क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जहाँ पर अब देखिए पावर जो है इसकी डिग्री जो है हमारी 3 दिख रही है हमें। ठीक है, जैसे डिग्री 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस हमने करे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते थे और दो दो के पेयर बनाते थे और उसके बाद हम क्या करते थे, उसको हम कॉमन लेके फैक्टराइज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर हम दो दो के पेयर बनाएं, जैसे यहाँ पे 2 के पेयर बनाए और यहाँ के 2 के पेयर बनाए, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दो आपको इक्वल ब्रैकेट मिलेंगे। ठीक, वो मिल भी सकते हैं, वो नहीं भी मिल सकते। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें डिग्री 3, 4, 5, 10 या कोई भी डिग्री हो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं। और डिवीजन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करते हैं। यानी कि हम अपनी मर्जी से कुछ नंबर्स में पुट करेंगे और हम एक ऐसा फैक्टर ढूंढ लेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अगर हमें उसका एक फैक्टर मिल जाएगा तो हम बाकी फैक्टर्स बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं ध्यान से देखते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एक वैल्यू जो है पुट करते हैं। जैसे मैं x के बदले 1 पुट कर सकता हूँ या -1 पुट कर सकता हूँ, 2, -2, 3, इस तरह से हम किसी भी 2-3 नंबर से चेक कर लेंगे, हमें एक ना एक फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे x -1 चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मैं x+1 के लिए चेक करता हूँ। ठीक है, x+1 के लिए चेक करता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अब x=-1 इसमें डाल के देखता हूँ। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस का x प्लस का 2, ये क्वेश्चन है। अब अगर मैं -1 डालता हूँ, -1 का क्यूब -2, देखिए यहाँ पे माइनस का 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस फिर -1 प्लस का 2, तो -1 आ जाएगा, फिर -2 इंटू 1 आ जाएगा, -1 प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 -2 प्लस का 1 और प्लस का 2, ये 1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -2 से प्लस का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 0 आ रहा है। 0 आने का मतलब क्या है कि x जो है x=-1 इसका एक 0 है। ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं इसको वापस लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊँ -1 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x+1 आ जाएगा। इट मीन्स x+1 इसका क्या है, एक फैक्टर है। ठीक है, अब हमारे पास ऑलरेडी एक फैक्टर जो है वो आ चुका है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फैक्टर आ चुका है x+1, इससे हम अपनी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए अब ये हमारा जो है डिवाइज़र है और ये हमारा डिविडेंड है। ठीक है, तो अब हम हमेशा ऐसा नंबर लेंगे जिससे क्या होगा, हमारा पहला डिविडेंड का जो पहला नंबर है वो कटता चले जाए, ताकि हमारा जो डिवीजन है वो छोटा छोटा होता चले जाए और लास्ट में पूरा ख़त्म हो जाए। तो ये कैसे करेंगे, हम इसको ध्यान से देखते हैं। तो ध्यान से देखिए हम इसको डिवाइड कैसे करते हैं। अभी तक जो हमने सीखा हुआ है कि जैसे मान लेते हैं कोई बहुत बड़ा नंबर है 155 है, इसको हमें 2 से डिवाइड करना है। तो क्या करते हैं, हम पहले वाले नंबर को डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14, फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, फिर 1 बचता है, फिर हम नेक्स्ट नंबर उतारते हैं, फिर 2 7 जा 14, फिर 1 बचा है। तो इस तरीके से जो 155 है उसमें हम नंबर लेते चले जाते हैं और लास्ट में हम उसको सब्ट्रैक्ट करते करते लास्ट में बहुत छोटा सा नंबर बच जाता है हमारे पास, या वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो सिमिलरली जो है हम यहाँ पर भी इस तरीके से ही पहले नंबर दूसरे नंबर को लेते चले जाएंगे और ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो कटते चले जाए और लास्ट में वो ख़त्म हो जाए या बहुत छोटा सा नंबर मिल जाए। ठीक है, तो इसमें फैक्टराइज करना है तो ऑब्वियस सी बात है, हम ऐसा नंबर लेंगे जो लास्ट में 0 बचेगा। तो देखिए ध्यान से हम कैसे करते हैं, हमारे पास डिवाइज़र है वो x+1 है और डिविडेंड है वो x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो देखिए हमें x³ की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास क्या है, x है। ठीक है, अगर मैं इसे कैंसिल आउट करते तो क्या बचा, x² बचा। अगर मैं x² ले लूँ, क्वोशंट की फॉर्म में x² ले लूँ, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा, फिर x² को 1 से करेंगे तो प्लस का x² आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, हम माइनस करते थे।
तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये प्लस वाला जो है वो माइनस का बन जाएगा, ये भी प्लस वाला, ये भी माइनस का बन जाएगा। तो देखिए ध्यान से अब क्या हो गया, ये अपने आप कैंसिल हो रहा है क्योंकि ऊपर में था प्लस का एक्स क्यूब, नीचे में था माइनस का एक्स क्यूब, तो ये कट गया। अब देखिए ध्यान से क्या है, -2x² ऊपर है, -x² नीचे, दोनों माइनस के हैं, तो क्या बन गया ये -3x²। बाकी का नंबर उतार लेते हैं, -x प्लस का 2। अब फिर से हमें रिक्वायरमेंट है -3x² की और हमारे पास क्या है x है, तो इससे काट दीजिए, क्या बचा माइनस का 3x बचा। तो इस बार मैं क्वेश्चन में क्या लेता हूँ माइनस का 3x, माइनस का 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x² आ गया, फिर -3x को 1 से करेंगे तो माइनस का 3x आ गया। ठीक है, फिर से साइन चेंज करेंगे, माइनस वाला प्लस हो गया, ये भी माइनस वाला प्लस हो गया, ये फिर से कट गया। ठीक है, हमें हर बार ऐसा नंबर लेना है कि पहला वाला नंबर कट जाए। जितनी बार पहला वाला नंबर कटता चला जाएगा उतना ही क्वेश्चन जो है हमारा छोटा होता चले जाएगा। ठीक, अब ऊपर में माइनस का x, नीचे में प्लस का 3x, तो क्या बचा प्लस का 2x बचा और प्लस का 2 उतार दिया हमने। ठीक, अब देखिए फिर से हमें चाहिए 2x और हमारे पास है x, यानी कि हम प्लस का 2 ले लेंगे। ठीक है, तो सब कट जाएगा, तो 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ गया, फिर 2 को 1 से करेंगे तो प्लस का 2 आ गया। ठीक है, फिर साइन चेंज करेंगे, ये प्लस वाला है ये माइनस हो गया, ये प्लस वाला है माइनस हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या बच गया 0, ऊपर के सारे नंबर भी खत्म हो गए। ठीक, तो हमारे पास अब 2 फैक्टर बन गए इसके, कौन कौन से, एक तो हमारा x + 1 है और दूसरा जो है हमारा है x² - 3x प्लस का 2, ये 2 फैक्टर बन गए। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है तो इसका तो हमें करना पहले से ही आता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो हमारा आया डिवाइजर x + 1 और क्वोशंट आया है x² - 3x प्लस 2। ठीक है, और रिमाइंडर हमारा 0 है, तो हमारा इतना ही बचेगा। तो अब हमारे पास 2 फैक्टर आ चुके हैं, एक x + 1 और दूसरा x² - 3x प्लस का 2। ठीक, अब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और 2 फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ गया 2x²। ठीक है, तो हमें मतलब है 2 से, तो इसको लिख सकते हैं 1 × 2, कितना आ गया 2 आ गया, और प्लस करने पे 3 भी आ रहा है, तो हम इस पेयर को ले लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, x + 1 को तो हमने एज इट इज़ लिखा और x² को भी एज इट इज़ लिखा, -3x को क्या लिख सकते हैं, माइनस का x और माइनस का 2x लिख सकते हैं। तो हमने माइनस का x और माइनस का 2x लिख दिया और 2 को एज इट इज़ लिख दिया। ठीक, अब हम इसके पेयर बनाएंगे, तो ये हमने पहला पेयर बना लिया और ये हमने दूसरा पेयर बना लिया। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो हमने x ले लिया, क्या बचा x - का 1 बचा। ठीक, यहाँ पे देखिए माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 2 कॉमन लेने पे यहाँ भी क्या बचा x - का 1, तो दोनों ब्रैकेट जो है हमारे एग्जैक्टली सेम आ गए। ठीक है, तो इसको तो हम कॉपी कर देते हैं, ये हमने x + 1 एज इट इज़ कॉपी कर दी। एक बार जो हमारा सेम ब्रैकेट आया है x - 1 वाला, एक बार हमने वो लिख दिया, और एक बार जो हमारा बच गया है x और -2, एक बार हमने वो लिख दिया, और इस तरीके से हमारे पास ये 3 फैक्टर जो है आ गए हैं। तो हमें इसके फैक्टराइज करने थे, तो ये हमारे 3 फैक्टर निकल चुके हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है x³ - 3x² - 9x - 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड से कोई भी एक वैल्यू लेते हैं और इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, हम x के बदले एक वैल्यू डालेंगे और चेक करेंगे किस वैल्यू से 0 आएगा। जिस वैल्यू से वो 0 आ जाएगा वही हमारा एक फैक्टर निकलेगा। कैसे, तो मैं क्या करता हूँ, x के बदले पहले 1 से चेक करता हूँ। तो देखिए अगर मैं x = 1 डालता हूँ तो क्या होगा, 1 का क्यूब होगा -3, फिर 1 का स्क्वायर होगा -9, 1 और -5, तो ये 1 - 3 × 1 -9 -5, तो ये 1 आ गया, -3 -9 -5,
ज़ीरो तो नहीं आ रहा है, ज़ीरो नहीं आ रहा, तो ये इसको छोड़ देते हैं। x इक्वल टू -1 से ट्राई करते हैं, x के बदले हम -1 डालते हैं अब, तो -1 का क्यूब हो जाएगा, फिर -3, x के बदले फिर से -1 डाल दिया हमने, -1 और माइनस का 5, तो -1 का क्यूब तो -1 ही होता है, -3 -1 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 1, और यहाँ पे तो ये प्लस का 9 बन जाएगा, ठीक है, -9 और -1 माइनस प्लस का हो गया, 9 1 जा 9, माइनस का 5, तो ये आ गया माइनस का 1 माइनस का 3 प्लस का 9 माइनस का 5, तो 1 और 3 4 हो गया, 4 + 5 9 हो गया, ठीक है, तो और प्लस का 9, तो माइनस का 9 और प्लस का 9 ये 0 आ रहा है, यानी कि x इक्वल टू -1 डालने पे हमारा एक 0 आ रहा है, तो x इक्वल टू -1 इसका 0 है, तो हम -1 को लेफ्ट हैंड साइड ले आते तो क्या होगा, x + 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये x + 1 इसका हमारा क्या निकल गया, एक फैक्टर निकल गया, ठीक। अब इस फैक्टर से हम डिवाइड करके बाकी फैक्टर्स निकालते हैं। तो हमने जब -1 डाला तो हमारा 0 आ गया, ठीक है, तो हमारा जो फैक्टर है वो क्या निकला है, x इक्वल टू -1 डालने पे 0 आया है, तो x इसको इस साइड ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो x + 1 इज़ वन ऑफ आवर फैक्टर। नाउ वी विल डिवाइड विद दिस टू फाइंड द अदर फैक्टर्स। तो हमारे पास x है और हमें x³ की रिक्वायरमेंट है, तो हम इससे क्या करते हैं, काट देते हैं, तो क्या बचा, x² बचा, तो क्वोशंट में हम क्या यूज़ करते हैं, x²। अब x² को x से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ गया, x³, x² को 1 से करेंगे तो क्या आ गया, प्लस का x², ठीक है। अब क्या होगा, साइन चेंज, तो ये प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस का, ये प्लस x² क्या बन जाएगा, माइनस का, ये तो कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का। अब देखिए ऊपर वाला है -3x² और नीचे भी है अब -x², तो ये क्या बन जाएगा, -4x², बाकी का एज इट इज कॉपी कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए -4x² की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास जो क्वोशंट है वो क्या है, x वाला है, तो हम इसको इससे काट देते हैं, क्या बचा, -4x, ठीक। -4x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, -4x², फिर -4x को 1 से करेंगे तो -4x ही आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, साइन चेंज, ये माइनस वाला बन जाएगा प्लस, और यहाँ भी माइनस तो बन जाएगा यहाँ भी प्लस, ये कट गया, ठीक। यहाँ पे क्या बचा, ऊपर में -9 है और नीचे में +4 है, तो -5 बचा और -5 एज इट इज़। तो अब देखिए हमारे पास x है और हमें चाहिए -5x, तो यानी कि -5 लेना पड़ेगा, तो हमने -5 ले लिया, तो -5 को x से करेंगे तो -5x और -x को 1 से करेंगे तो -5, साइन चेंज, ये प्लस ये भी प्लस, ये कट गया और हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस का रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर हमारा 0 है, तो हमने लिखा x + 1 x² - 4x - 5, ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसके करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट, तो देखिए ध्यान से, x² को -5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, -5x², अब हमें मतलब है -5 से, ठीक। तो 1 × 5 क्या होता है, 5 होता है, और माइनस करने पे 4 भी आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसी पेयर को ले लेते हैं, ठीक। तो हमने लिखा x² माइनस का 5x प्लस का x, ठीक है, माइनस का 5x और प्लस का x, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -4x आएगा और -5 एज इट इज़। अब हम बनाएंगे 2 के पेयर, तो एक पेयर हमने यहाँ बना दिया और एक पेयर हमने यहाँ बना दिया, ठीक। तो इस वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, x - 5, इसमें कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा तो हमने प्लस का 1 ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पर भी तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ भी बचा x - 5,
तो दोनों ब्रैकेट जो है एग्जैक्टली सेम आ गए। ठीक है, तो इसको तो हम कॉपी कर देते हैं और x माइनस 5 जो हमारा सेम ब्रैकेट आया उसको लिख देते हैं एक बार, और जो बच गया हमारा x और प्लस का 1 उसको लिख देते हैं, और इस तरीके से हमारे तीनों फैक्टर निकल जाएंगे। थर्ड पार्ट है हमारा एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस का 20। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि ये किस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, फिर हम उसको डिवाइड करके वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कि एक वैल्यू पुट करके हम इसका एक फैक्टर पता लगाते हैं। इसको बोलते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड। हम अपने मर्जी से कुछ भी एक वैल्यू पुट करेंगे और कोई ना कोई ऐसा नंबर मिलेगा जो उसको ज़ीरो बना देगा, तो वो हिट कर देगा। तो हम ट्राई करते रहेंगे +1 से -1 से +2 से -2 से, वो अपने आप हमें मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ x = पहले 1 डाल के चेक करता हूँ। ठीक है, अगर मैं x = 1 डालता हूँ तो क्या होगा, 1 का क्यूब प्लस का 13x² 13 1 का स्क्वायर प्लस का 32 × 1 प्लस का 20। तो देखिए सब प्लस में आ रहे हैं। ठीक है, प्लस में आ रहे हैं तो ज़ीरो तो आएगा नहीं, ज़ीरो नहीं आएगा तो ये तो ले नहीं सकते। ठीक है, x = 1 डालने से बात नहीं बनी। मैं क्या करता हूँ x = -1 लेता हूँ इस बार। ठीक, -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 × -1 प्लस का 20। तो -1 का क्यूब होता है -1। अच्छा, -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1। +1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 ही आएगा। 32 को -1 से करेंगे तो -32 आएगा और प्लस का 20। तो देखिए 32 और 1 ये दोनों माइनस के, तो -33 हो गया, और 13 + 20 ये प्लस का 33 यानी कि 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ जब हमने x = 1 डाला तो ये इसका 0 है, यानी कि जब -1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या बचेगा, तो ये हमारा प्लस का 1 हो जाएगा और =0, यानी कि x + 1 इसका क्या है, एक फैक्टर है। तो हमारे पास एक फैक्टर निकल गया x + 1। ठीक है, x = -1 डालने पे ये 0 बना रहा है, तो x + 1 इसका क्या होगा, एक फैक्टर निकल गया। अब हम डिवाइड करके बाकी दो फैक्टर भी निकाल लेंगे। तो ये हमारा px है। ठीक है, तो ये -1 डालने पे 0 आ रहा है। अब हम डिवाइड करते हैं x + 1 से। हमारा जो फैक्टर निकला क्या, x + 1 निकला है। तो देखिए हमें रिक्वायरमेंट है x³ की, हमारे पास x है तो x² बच गया, तो हम x² ले लेते हैं क्वोशंट में। तो x² को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, x³ आ गया। x² को 1 से करेंगे तो x² आ गया। ठीक है, साइन चेंज होते हैं, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, पहला वाला कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 13 में से 1 x² माइनस हो गया, तो क्या बचा, 12x² प्लस का 32x और प्लस का 20 एज इट इज हम कॉपी कर लेते हैं। अब फिर से हमें रिक्वायरमेंट है 12x² की, और हमारे पास क्या है, x है, तो क्या बचा, 12x बचा, तो मैंने ले लिया प्लस का 12x। ठीक, तो 12x² हो गया। 12x को 1 से करेंगे तो प्लस का 12x हो गया। अब करेंगे साइन चेंज, ये प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, 20x बचा, और ये प्लस का 20। ठीक है, अब हमें रिक्वायरमेंट है 20x की, हमारे पास x है, यानी कि हमें 20 की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमने ले लिया प्लस का 20। ठीक है, ये हो गया 20x, और 20 को 1 से करेंगे तो 20। ठीक, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 0 बच गया। तो हमारे पास दो फैक्टर निकल गया, एक तो निकल गया x + 1, दूसरा निकला है x² प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, तो हम इस एक्सप्रेशन को इसके मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने लिखा डिविडेंड = डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो हमने लिखा x + 1 और इसके मल्टीपल के फॉर्म, प्लस रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारा 0 है। अब हम इसे करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके दो और फैक्टर निकालेंगे। तो 1x² को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20x² ही आएगा। तो इसके हम फैक्टर करते हैं, 1 × 20 कितना होता है, 20 होता है। ना प्लस करने पे आ रहा है ना माइनस करने पे आ रहा है, छोड़ देते हैं।
फिर आता है 2 इंटू 10, 20 आता है, प्लस करेंगे 12 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। लेकिन हमारा प्लस करने पे आ रहा है तो हम इस फैक्टर को ले लेते हैं। तो देखिए हमने 12x स्क्वायर को क्या लिखा, 2x प्लस 10x लिखा। ठीक है, अब हम पेयर बनाएंगे, एक इसका पेयर एक इसका पेयर, इसमें से हम कॉमन लेंगे। तो x कॉमन आ रहा है तो क्या हुआ, x प्लस 2 बचा। यहाँ पे 10 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी x प्लस 2 बचा। ये दोनों ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम आ गए। तो एक बार तो हम जो दो ब्रैकेट सेम आए उसको लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिख दिया। और एक बार जो बच गया x प्लस का 10 उसको लिखेंगे, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस का y। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर ढूंढते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इसका फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो मैं y इक्वल टू 1 डालता हूँ। मैंने वहाँ पे y इक्वल टू 1 डाला तो देखिए क्या होगा, 2 1 का क्यूब प्लस का 1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1 और माइनस का 1। ठीक है, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ प्लस का 1 आएगा, यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ y इक्वल टू 1 इसका 0 है। अगर y इक्वल टू 1 इसका 0 है तो y माइनस 1 इसका क्या निकल जाएगा, एक फैक्टर निकल जाएगा। तो हमारे पास y माइनस 1 एक फैक्टर निकल चुका है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे और बाकी के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो हमने y की वैल्यू 1 डाल के एक फैक्टर निकाल चुके हैं। तो y माइनस 1 हमारा जो है एक फैक्टर निकल चुका है। अब हम इसे डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 2y क्यूब और हमारे पास y, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा, 2y स्क्वायर बचा। तो हम ले लेते हैं 2y स्क्वायर। तो 2y स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y क्यूब हो गया और माइनस का 2y स्क्वायर। अब क्या होगा, साइन चेंज, ये प्लस वाला माइनस, ये माइनस वाला प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। ऊपर वाला प्लस का है, नीचे वाला भी अब प्लस का बन गया। तो क्या बन गया, 3y स्क्वायर माइनस का 2y और माइनस का 1 एज इट इज़ कॉपी। अब हमारे पास है y और हमें चाहिए 3y स्क्वायर, तो यानी कि हम 3y ले लेते हैं प्लस का। तो हमने ले लिया प्लस का 3y। ठीक है, तो 3y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y स्क्वायर हो गया। 3y को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 3y हो गया। अब क्या होगा, साइन चेंज, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ऊपर वाला माइनस का है, नीचे वाला प्लस का है, तो क्या बचा, प्लस का 1 बचा। ठीक है, प्लस का 1y हो गया और माइनस का 1 एज इट इज़ कॉपी। ठीक, ये तो प्लस के 1 से ही राइट आ जाएगा। तो हमने वो डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को y से करेंगे y, 1 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 1। साइन चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास दो फैक्टर आ चुके हैं। एक फैक्टर है y माइनस 1, दूसरा फैक्टर निकला है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस का 1। ये दोनों फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 1 इंटू 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 की फॉर्म में। इसके करेंगे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट। तो 2y स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 2y का स्क्वायर आ गया। तो 1 इंटू 2 कितना होता है, 2 होता है, और ऐड करने पे 3 भी आ रहा है। तो हम इसी पेयर को ले लेते हैं। तो हमने लिखा 2y स्क्वायर एज इट इज़ और 3y को लिखा हमने 2y प्लस का y। ठीक, अब हम बनाएंगे दो दो के पेयर। तो एक पेयर यहाँ बन गया, एक पेयर यहाँ बन गया, और इस तरीके से अब हम लेंगे कॉमन। तो हमने 2y कॉमन लिया, क्या बचा, y प्लस 1। यहाँ पे कुछ भी कॉमन दिख रहा तो हमने प्लस का 1 ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे y प्लस 1 बच गया। अब ये दोनों ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम आ गए। तो एक बार तो y माइनस 1 ऐसे लिख देते हैं, और जो दो ब्रैकेट सेम आए हैं y प्लस 1 उसको लिख दिया, और क्या बच गया, 2y बच गया और प्लस का 1 बच गया, एक बार उसको लिख देंगे। इस तरीके से हमारे ये फैक्टर निकल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसके फैक्टर्स कर दिए, ये तीनों इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक, इसके अलावा इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिए तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 2y क्यूब प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2y और माइनस का 1। अगर आप यहाँ से इसके पेयर बनाएं तो देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है,
वाई स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे क्या बचा 2y बचा प्लस का 1, यहाँ पे क्या कॉमन माइनस का 1, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये प्लस का 2y बन जाएगा और ये भी प्लस का 1 बन जाएगा। ये देखिए दोनों ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम आ गए, तो 2y प्लस का 1 और ये क्या बचा वाई स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, इसको हम और क्या कर सकते हैं, 2y 1 को एज इट इज़ कॉपी करते हैं, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसको लिखते हैं वाई एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो भी हमारा आंसर जो है ये आ सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में इस तरीके से सॉल्व हो जाए, लेकिन इस मेथड से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है।